नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो भारत नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा बात एससीओ में। मतलब ये क्या चीज बाहर निकल के आई जी। पाकिस्तान का प्रतिक्रिया एससीओ बैठक पर क्या बोला पाकिस्तान, ये चीज अभी हम देखने वाले हैं। एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर पाकिस्तान जा रहे हैं जी। इसका मतलब क्या है कि जो एस जयशंकर जी का पहले ट्वीट और कमेंट्स मीडिया में आए थे कि हम पाकिस्तान तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी रिलेशन से किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है और टेरर को सपोर्ट करता है। जब तक वो टेरर को खत्म मतलब आतंकवादी को खत्म नहीं करता तब तक मैं बात नहीं करूंगा, और मैं उस मकसद से नहीं जा रहा हूं। मैं एससीओ का एक मेंबर हूं, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जाऊंगा और अच्छा अपना प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं चलाऊंगा। इस बात पे पाकिस्तान शायद नाराज हुआ होगा या बुरा लगा होगा उसे, तो क्लेरिफिकेशन दे के आया कि भारत नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा बात एससीओ में। मतलब भारत नहीं चाहता हमसे बात करना, तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा बात। इसका मतलब कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा साहब, ठीक है। तो इसी चीज पे आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ ए पार्टी थे और ये चीज वहां पे देखने को मिला। और सही आर्टिकल का नाम क्या है, द हिंदू में आर्टिकल था, न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने एससीओ में बैठक के लिए कहा है। मतलब एससीओ के बैठक में ना ही पाकिस्तान और ना ही भारत ने बात करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये चीज साफ है कि पाकिस्तान भी नहीं चाहता भारत के साथ बात करना। मार्च में श्री डॉर ने कहा, एक वहां का विदेश मंत्री हैं, उनका जैसे अपना एस जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऐसे ही डॉर इनका है DAR। श्री डॉर ने कहा था कि पाकिस्तान, मार्च में ही ये बातें बोल दिए थे, पाकिस्तान इस बात पर गंभीरता से विचार करेगा कि क्या भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू किया जाए जो 2019 में निलंबित है। मतलब ये इसी बार 2024 के मार्च में बोले थे कि भारत के साथ जो व्यापार होता है वो व्यापारिक संबंध पे बात करके कुछ सही किया जाए क्या। और वो बोल रही है कि जब भारत ने ये बातें बोला तो वही बोले कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और दोस्त, अभी हम पाकिस्तान को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप है ये पूरा, संसार इतना ही है, जो पृथ्वी है, धरती है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत होता है जो कि एक एशिया मुल्क में, अपना एशिया में बिलोंग करता है। और इसी से जस्ट ऊपर भारत से ही अलग पाकिस्तान है जो कि बहुत छोटा है, नहीं दिखेगा आपको, तो हमको जूम करके इसे दिखाना पड़ेगा आपको कि देख लो पाकिस्तान कहाँ पे है भारत के साथ। जी, जूम करने के बाद ये प्यारा सा इंडिया आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये भारत है, सॉरी ये भारत का चिन्ह है, और इसके जस्ट ऊपर जो है ए है अपना अपने हिस्से से बना हुआ पाकिस्तान, और ये लिखा हुआ है। और इस साइड चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नीचे श्रीलंका मिलेगा, ऊपर इस साइड में अफगानिस्तान, और ऊपर बहुत सारे अब कंट्री मिलेंगे। बट हमने पाकिस्तान को देख लिया। पाकिस्तान में एससीओ समिट होने वाला है 2024 का, और 15-16 अक्टूबर ये नाम डेट रखा हुआ है मीटिंग का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डॉन, इनका पूरा नाम क्या है, इसाक डॉर है। आप इस चीज को देख सकते हो, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इसीलिए वहां डॉर लिखा हुआ था। ने कहा कि 15-16 अक्टूबर को संघाई सहयोग संगठन, जो कि एससीओ है, एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, के शासनाध्यक्ष की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने पर न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया है। मतलब द्विपक्षीय ना ही भारत किया हमसे बात करने को, ना ही पाकिस्तान करेगा उनसे बैठक की हम बात करेंगे आपके साथ। उन्होंने कहा कि वे श्री जयशंकर का पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ स्वागत करने की योजना बना रहे हैं। जितना प्रोटोकॉल होगा उतने प्रोटोकॉल से वो जयशंकर जी का स्वागत करेंगे पाकिस्तान में। जैसे कि एक अच्छे मेजबान के रूप में पाकिस्तान का कर्तव्य है। यह टिप्पणी पिछले सप्ताह श्री जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे एससीओ के अच्छे सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेंगे और द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। इसी चीज पे चीज निकल के बाहर आई है। श्री जयशंकर और 10 सदस्य एससीओ के अन्य नेताओं, जिनमें ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद
द रेजा आरिफ और बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शामिल हैं। के मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद है। दोस्त मेरा थोड़ा सा जुबान मतलब जब एक साथ आने लगता है ना धड़धड़ा के कुछ सेम मैच करके तो घबरा जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। क्या हुआ, जबकि रूस प्रधानमंत्री मिखाइल, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद ये क्या हुआ, मिखाइल मिशुस्त्री और चीनी प्रधानमंत्री सी कियांग पाकिस्तान नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए सोमवार को एक दिन पहले पहुंचेंगे। मतलब ये सोमवार को ही वहां पहुंच जाएंगे रूस और चीनी प्रधानमंत्री, और ये बात करेंगे पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता में। बट इंडिया उस दिन नहीं जाएगा, जिस दिन होगा उसी दिन जाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि श्री जयशंकर इस यात्रा के दौरान किन नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मतलब जो और देश से आए उनसे ये बात कर सकते हैं, लेकिन मंत्रालय ने इस बात को नहीं बताया। लेकिन सभी की निगाहें 22-24 अक्टूबर को रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीनी नेता के साथ होने वाली किसी भी बैठक पर टिकी होगी। मतलब 22 से 24 अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, उसमें वहां चीनी नेता मिलेंगे, वहां उनकी बातें होंगी। उससे पहले देखते हैं चीनी नेता भारतीयों से कहीं मिलते हैं क्या, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर का क्लेश है ये कुछ सलूशन या फिर कुछ देखते हैं सलूशन की तरफ बढ़ रहा था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है क्या। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। मतलब ये लोग रूस में तो आमने सामने होने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, तो देखते हैं उससे पहले कुछ माहौल बनाया जाता है कि नहीं। ऐसी अटकलें हैं कि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए मिलेंगे। ये कुछ ऐसे अटकलें हैं कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पे हल करने के लिए शायद दो लीडर बात करें। इस्लामाबाद में भारतीय पाकिस्तान बैठक के लिए दोनों पक्षों में से किसी को भी बहुत उम्मीद नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ श्री जयशंकर की यात्रा के प्रभाव को कम करके आंक रहे थे। मतलब कि जयशंकर का यात्रा जो होगा बहुत कम होगा, इसको लोग कम आकलन कर रहे थे, बट ये बहुत बड़ा हो गया। जो लगभग एक दशक में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा है जो द्विपक्षीय संबंधों पर असर डालेगी। 2015 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए पाकिस्तान गई थी, लेकिन इस यात्रा में द्विपक्षीय बैठक और व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के पुनरुद्धार की घोषणा भी हुई थी, जो पठानकोट आतंकी हमलों के एक महीने बाद बंद हो गई। जी, पठानकोट आतंकी के बाद ये चीज बंद हो गया, इन्हें उस चीज का वहां पे शुरू करके आए थे। भारत के विदेश मंत्री ने किसी भी बैठक के लिए नहीं कहा है। मतलब एस जयशंकर जी किसी भी बैठक के लिए रेडी नहीं है, और हमने भी द्विपक्षीय बैठक की अनुरोध नहीं किया है। मतलब वो हमसे रिक्वेस्ट नहीं किए कि आप लोग हमसे बात कर लो। वह एससीओ में अतिथि के रूप में आएंगे और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री डॉर ने एससीओ बैठक की व्यवस्थाओं के बारे में प्रेस को जानकारी देते हुए मीडिया से कहा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह लगभग 3 दशकों में पाकिस्तान में इस तरह का पहला बड़ा बहुपक्षीय आयोजन है। मतलब 3 दशक, इसका मतलब 30 साल के बाद ऐसा बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे हुआ है, और हमने एससीओ समिट पिछले ही साल जस्ट किया हुआ है, तो हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होता है, इस साल मार्च में श्री डॉर ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के बारे में गंभीरता से जांच करेगा, जो 2019 से निलंबित है। मतलब इस चीज को हमने देखा, ये इस पे बात करने के लिए सोच ही रहे थे, जांच करेंगे, लेकिन भारत ने इसमें रोक लगा दी। मतलब हम बात ही नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करोगे। रविवार को पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा एससीओ बैठक के दौरान या उससे इतर उठाया जा सकता है, मतलब उसके बाद या उससे पहले उठाया जा सकता है, जो आप व्यापार शुरू करने के लिए बोले थे। श्री डॉर ने कहा कि पाकिस्तान TAPI
ऊर्जा पाइपलाइन और अन्य जैसी पहलुओं पर कुछ एससीओ सदस्यों के साथ अलग से चर्चा कर रहा है। ये एससीओ की चर्चाओं का हिस्सा नहीं है, मतलब ये एससीओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो पाइपलाइन है टीएपीआई, इसके लिए एक कुछ सदस्य के साथ अलग चर्चा करेंगे। जी, एक अच्छे आर्टिकल में इस चीज को हम पूरा कवर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा व्यापक संदर्भ में हम एससीओ के कई सदस्यों के साथ द्विपक्षीय रूप से कनेक्टिविटी और सड़क और रेल संपर्क के बारे में बात करते हैं, लेकिन एससीओ का जनादेश बहुपक्षीय लोग होगा और एजेंडा तय होगा, मतलब इसका एजेंडा होगा ये बहुपक्षीय होगा। हम सिर्फ इसी मुद्दे पे अब बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पड़ोसी देश हम है, बात ही नहीं करेंगे तो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, व्यापार में कहेंगे ये बात करेंगे, तो इसके लिए अलग बात करेंगे। पाकिस्तान सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान सरकार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है, खासकर इसलिए क्योंकि विपक्षी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई, जिसके नेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। जी, इमरान खान जेल में है। उनकी जो एक पार्टी है जिसका नाम है पीटीआई, उनसे ये खास तौर पे उनके विपक्षी से बहुत बड़ा चिंतित है सिक्योरिटी को लेकर, ने 15 अक्टूबर को राजधानी में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। मतलब ये जो टीपीआई पार्टी है ये पूरे पाकिस्तान में एक विरोध प्रदर्शन का घोषणा किया हुआ, जब तक कि सरकार श्री खान को समर्थकों और वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं देती। ये जो इमरान खान है, सरकार इनसे ना वकील मिल सकता है ना ही इनके समर्थक मिल सकते हैं, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने की इजाजत दे दिया जाए तो हम शांत रहेंगे, अदरवाइज हम तो अपना रंग दिखाएंगे। पिछले सप्ताह हजारों पीटीआई समर्थकों ने श्री खान को रिहा करने के लिए विरोध में इस्लामाबाद के डी चौक पर धावा बोला था, जिन पर कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं और वहां पुलिस के साथ झड़प हुई, जिससे इस तरह की घटना के फिर से होने की आशंका बढ़ रही है। मतलब हजारों लोग उस टाइम क्या पिछले सप्ताह आ गए थे, 1000 लोग से ज्यादा, और पुलिस के बीच में झड़प हुआ था, बहुत सारे केस बने थे, बट इनको डर है कि 15 तारीख को फिर ऐसा ही कुछ ना हो जाए, आशंका इनको बन रहा है। एससीओ से पहले पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि 9000 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं, मतलब 9000 से ज्यादा लोग वहां ड्यूटी पे हैं, और इस्लामाबाद, कराची और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, अगर करते हो तो एक गलत विरोध माना जाएगा। एक अप्रत्याशी हमले में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री ने पीटीआई के विरोध के लिए भारत को दोषी ठहराया। ये बोल रहे हैं कि जो पीटीआई विरोध कर रहा है उसमें भारत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भारत को दोषी ठहरा रहे। अरे चाचा, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, बाप बाप होता है, क्यों तुम बेटा को उस्काएगा। पाकिस्तान की योजना विकास और विशेष पहल मंत्री शान इकबाल ने शनिवार को कहा, पाकिस्तान का पड़ोसी यह बात पचा नहीं पा रहा है कि वह, मतलब हम एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि ये एससीओ की मेजबानी करने जा रहे हैं इस बार। पिछली साल ही हमने मेजबानी किया हुआ है और हमने G20 का भी मेजबानी पिछली साल किया था, तो हमें किस बात का जलन होगा। तुम थोड़ा सा अपना दिमाग और सोच बढ़ाओ कि जो तुम करने जा रहे हो मैं पिछली साल करके छोड़ दिया हूं, ठीक है। इसलिए उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर व्यवधान पैदा किया है। जी, हमें क्या है, तो तुम्हारे देश की पार्टी है, तुम जानो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया था, बट इन्होंने ऐसा कुछ बातें बोली थी। विदेश मंत्रालय ने बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, मतलब जो भारत का विदेश मंत्रालय है इस बयान में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया कि वहां की पार्टी क्या करी, वहां का नेता क्या किया नहीं, भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है, हम जाएंगे एससीओ समिट में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इंडिया चले आएंगे मुस्कुराते हुए, हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम आतंकवादी हो। जब तक इस पे कोई टिप्पणी नहीं करते, इसे खत्म करने का वादा, नाम, वचन नहीं लेते, तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मरो चाहे जियो, हमसे मतलब नहीं है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, दोस्तों में शेयर करके ऐसे न्यूज आप और दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू सो मच।